रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम शुरू करने लगे हैं एक बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन और इसकी एक बुनियादी सीरीज़ हम शुरू करने लगे हैं जिसमें इनिशियल क्लासेस में हम बुनियादी टैक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और ये टैक्स के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में ऑलमोस्ट यही चलते हैं, लेकिन ये इसको अंडरस्टैंड करना, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ दिस थिंग मूव ऑन, ये बहुत ज़रूरी है आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। और कैसे ये टैक्स सिस्टम वर्क करता है, कोई भी टैक्स फ्रेमवर्क ये काम कैसे करता है, तो इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उस टॉपिक का अंडरस्टैंड करना और उस वर्ड को अंडरस्टैंड करना कि ये जो टैक्स का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो हम इससे क्या सबसे पहले जहन में क्या आता है, व्हाट डू वी मीन बाय टैक्स। सो टैक्स सिंपली एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है, फाइनेंशियल चार्ज बाय ए गवर्नमेंट ओन individuals or businesses to raise revenue for public expenditure. सो सिंपली ये डेफिनेशन दी जाती है टैक्स के बारे में कि ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कोई भी गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल पर, उसके शहरियों पर और बिजनेसेस पर, कंपनीज पर और डिफरेंट फर्म्स हैं, पार्टनरशिप वगैरह, उन पर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट अपने लिए रेवेन्यू रेज़ कर सके, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर दे सके। गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देनी होती है, आर्मी रेज़ करनी होती है, उसको पुलिसिंग प्रोवाइड करनी होती है, उसको सिटीजन्स को कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने होते हैं, डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ एजुकेशन और डिफरेंट सेक्टर्स में जहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है और इकनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो उन सब में टैक्स के मामलात इस्तेमाल होते हैं। ये सिंपली पब्लिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसी तरह एक और चीज़ एग्जांपल जहन में, रोड्स बनाना, ये भी गवर्नमेंट का काम है, हॉस्पिटल्स बनाना। तो ये सब टैक्स कलेक्शन के पर्पसेस हैं कि क्यों ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है ऑन बिहाफ और बाय गवर्नमेंट। अब इसके सिंपल एक ब्रीफ ओरिजिन को अगर आप देखें कि ये टैक्स का मामला शुरू कहाँ से हुआ, तो ये जो वर्ड टैक्स है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से। कौन सा वर्ड है जी? टैक्सेर, जिसका मतलब है टू एसेस, टू एस्टिमेट और टू वैल्यू। ये इसके सिंपल मतलब बनते हैं। और ये ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज टैक्सेर और इंग्लिश में 14 सेंचुरी में आया है। इंग्लिश डिक्शनरी में इसको 14 सेंचुरी में इसको इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ ये याद रखने के लिए कि ये इस वर्ड और इस फील्ड का रूट कहाँ पर इम्प्लीकेबल है और आज ये किस फॉर्म में चल रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और वो ऐसे कि ये एंशियंट फेज़ में जब इजिप्शियन फ़ैरोज़, तो वो अक्सर टैक्स कलेक्ट करते थे अपने रियाया से, अपने सल्तनत में। और उसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। उस टाइम हमें पता था क्योंकि करेंसी सिस्टम था नहीं। फाइनेंशियल चार्ज हमने पढ़ा पीछे के फाइनेंशियल चार्ज है, लेकिन करेंसी सिस्टम था नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास टैक्स कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स होती थी, लाइव स्टॉक होती थी,
یا پھر کچھ اور ایسی جو بیسک اس وقت بارٹر سسٹم میں جو بھی چیز گرین فوڈ آئٹم تو وہ استعمال ہوتی تھی، وہ دی جاتی تھی گورنمنٹ سے. اور بیسک پرائمری پرپز اس وقت جو ہوتا تھا، کنسٹرکشن تو خیر گورنمنٹ اپنے رائل اخراجات، گورنمنٹ تو نہیں تھی، فیروز ہوتے تھے، اور میسوپوٹیمیا سویلائزیشن کی بلڈنگ کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے اور رائل ایکسپنسز کے لیے استعمال ہوتا تھا. اسی طرح میڈیول پیریڈ ہے تو اس وقت تک بھی سیم ہی سیریز رہا. میڈیول پیریڈ میں زیادہ تر کنگز اور رولرز ہوتے تھے جو کہ کلیکٹ کرتے تھے وار فنڈنگ کے لیے اور رائل ایکسپنسز کو پورا کرنے کے لیے، رائل ایکسپنسز کے اخراجات پورے کرنے کے لیے. رائل ایکسپینڈیچرز کے لیے ٹیکس ریز کرتے تھے. اور اس میں یہ زیادہ تر اس کی جو کریکٹرسٹک مین ہوتی تھی، یہ زیادہ کرول اور انجسٹس ہوتے تھے، زیادہ تر نیپوٹزم ہوتی تھی. اس میں بہت سارے یعنی کہ کسی معاشرے کو بہت زیادہ دبا کے رکھا جاتا تھا، اس سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اور کسی سے بالکل ہی نہ وصول کیا جاتا تھا، کسی خاص کمیونٹی کو ہٹ کیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے کافی پروٹیسٹس بھی ہوئے. سب سے پہلا جو پروٹیسٹ ہوا اس کے اگینسٹ، اس اکنامک پالیسی کے اگینسٹ، اس ٹیکسز کے اگینسٹ، تو اس میں بڑا ایک مشہور ہوا تھا دی پیزنس. یہ مشہور ہے بڑا اس حوالے سے، دی پیزنس ریوولٹ ان انگلینڈ. اور یہ آپ کا ہوا تھا جی 1381 میں یہ ریوولٹ ہوا تھا، اور یہ بڑا ہی اس حوالے سے فیمس ہے انگلینڈ میں. اچھا، اب تھوڑا سا میں بریف ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں، اس کو زیادہ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے. اب 16 سینچری کے بعد سے لے کر اور 18 سینچری تک، ان دو ٹائم میں 16 سے 18 تک، 18 سینچری، اس ٹائم کے دوران نیشن سٹیٹس کا کنسیپٹ آیا، جس میں مانیٹری اکنامک پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا گیا اور ٹیکسز کو ایک سسٹمیٹک وے میں لے کر آیا گیا. تو گورنمنٹ نے انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹیز کلیکٹ کرنا شروع کیا. اب اس کی سب سے اہم پہلی ایک ایگزامپل ملتی ہے وہ برٹن میں 1799 میں انکم ٹیکس امپلیمنٹ کیا گیا ٹو فنڈ وار اگینسٹ نیپولین. انگلینڈ نے سب سے پہلے انکم ٹیکس لگایا 1799 میں، تاکہ وہ نیپولین کے خلاف جو وار چل رہی تھی اس وقت، اس کو فنڈ کر سکے. اس کی فنڈنگ کے لیے انکم ٹیکس سب سے پہلے وہاں پر امپلیمنٹ ہوا تھا. اچھا جی، تو یہاں تک. اور پھر اس کے بعد 19 سے 20 سینچری میں جو ہی اکانومیز گریو ہوئی اور گورنمنٹ کا زیادہ فوکس پبلک ویلفیئر پہ شفٹ ہوا 19 سینچری سے بعد اور 20 سینچری میں، یہ 2 سینچریز جو ہیں اس میں زیادہ تر پبلک ویلفیئر کی طرف فوکس گورنمنٹس کا بڑا، ایجوکیشن، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر میں. تو آئیڈیا آف پروگریسو ٹیکسیشن کو امپلیمنٹ کیا گیا. اب یہ پروگریسو ٹیکسیشن کیا ہے؟ پروگریسو ٹیکسیشن، تو اس کا اگر سمپل ابھی کے لیے صرف اتنا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ اس میں انکم اور ٹیکس ریٹ کہہ لیں یا ٹیکس اماؤنٹ کہہ لیں، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جو ہی یہ بڑھے گی، انکم بڑھے گی، اسی طرح ٹیکس ریٹ اور ٹیکس اماؤنٹ بھی بڑھے گی. تو ان دونوں کا آپس میں ایک کلیدی اور ڈائریکٹ ریلیشن ہے. ڈائریکٹ مطلب یہ بڑھے گا تو یہ بھی بڑھے گا، اب یہ کم ہوگا تو یہ بھی کم ہوگا، یعنی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. پروگریسو ریٹ آف ٹیکسیشن کا کنسیپٹ یہ چیز دیتا ہے. تو یہ ایک انٹروڈیوس کیا گیا تھا 19 سے 20 سینچری میں. اور کارپوریٹ ٹیکس بھی آیا کیونکہ اس وقت انڈسٹریل ریولوشن بڑی،
कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बनी तो कॉर्पोरेट टैक्स को भी लाया गया और सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। हम आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, बट अभी के लिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए हम इस टॉपिक को फ़िलहाल आगे के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब आगे प्रोग्रेस हुआ आजकल के दौर में जो टैक्स है, तो टैक्सेशन ये एक अहम हिस्सा है फिस्कल पॉलिसी के लिए। फिस्कल पॉलिसी, अब ये वर्ड फिस्कल पॉलिसी है क्या चीज़? ये एक गवर्नमेंट का पॉलिसी टूल है जिससे वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक कभी गवर्नमेंट्स को इकॉनमी बहुत तेज़ करनी होती है, कभी डाउन करनी होती है, तो इस टूल के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। किस इंडस्ट्री को प्रमोट करना, सपोर्ट करना या फिर उस इंडस्ट्री को डिस्करेज करना। मिसाल के तौर पे टोबैको, अक्सर कंट्रीज़ टोबैको पे टैक्स लगा देते हैं, वजह ताकि उसको बना दें एक्सपेंसिव और यूज़र के परचेजिंग बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। यानी कि महंगा होगा तो ज़्यादातर लोगों के रीच से आउट होगा जिससे कि वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये इसी तरह साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और इसके और भी मकासद फिस्कल पॉलिसी से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी रहा। इसी टैक्सेशन, ये फिस्कल पॉलिसी में ही रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं तो उन ज़्यादा अर्नर्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू टैक्स करना और उस मनी को फिर जो अनपोवेरिश्ड एरिया हैं, अनपोवेरिश्ड एरियाज़ हैं या अनडेवलप्ड हैं, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, उस मनी को उन तक पहुंचाना, वहाँ पे डेवलपमेंट को मेक श्योर करना। इसी तरह इन्फ्लेशन, महंगाई को काबू करना और किसी सर्टन बिहेवियर को डिस्करेज या इनकरेज करना, ये प्रेजेंट डे टैक्सेशन की खसूसियात हैं स्पेसिफ़िकली। तो ये सब अगर हम सारा कंक्लूड कर लें इन समरी, तो समरी में हमने ये पढ़ा कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है टू गवर्नमेंट, पेमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, शॉर्ट करके लिख दिया, फॉर पब्लिक सर्विसेज। इसी तरह ओरिजिन इसका हमने पढ़ा कि ये टैक्स लैटिन में है, जो टैक्सेयर टू एसेस और वैल्यू। टैक्सेयर मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ ताकि आप अपने पास नोट कर लें। टैक्सेयर टू एसेस या फिर टू वैल्यू। सो ये दो लैटिन से निकला। अर्ली फॉर्म में ये पेड इन गुड्स और लेबर। अच्छा, एक और चीज़ मेरे से जहन से निकल गई थी कि ये लेबर की फॉर्म में भी पे किया जाता था। अक्सर यूँ होता था कि अर्ली फॉर्म इसकी अक्सर ये होता था कि प्रीवियसली किसी के पास कुछ भी देने को नहीं होता था तो उससे फिर मजदूरी ली जाती थी, तो वो भी एक किस्म का। और या फिर लड़ाई में लड़ने के लिए सोल्जर के तौर पे उनसे कहा जाता था कि आप लड़े। तो मॉडर्न फॉर्म मनी में पे किया जाता है और पर्पस इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन और डेवलपमेंट। सो होप सो पहली क्लास थोड़ी सी डिटेल हुई, बट ये ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।